हेलो, नमस्कार। माय नेम इज़ सतपाल पांचाल और आज हम बात करेंगे एम एस एक्सेल के फॉर्मूला टैब के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट टैब के बारे में। यदि आपने इनके रिगार्डिंग कोई जानकारी लेनी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला टैब का यूज़ जब हमारा डाटा होता है, कोई न्यूमेरिक डाटा होता है, उसका रिजल्ट तैयार करना है हमने, जैसे सेल रिपोर्ट तैयार करनी है और अटेंडेंस रिकॉर्ड है कोई, या मार्कशीट है, बच्चे का रिजल्ट है, वो तैयार करना है, तो आपको काफ़ी या मैनी फार्मूला का यूज़ करना पड़ता है। तो फार्मूला में क्या बहुत सारे फार्मूले आते हैं। जैसे सबसे पहले फार्मूला के अंदर इंसर्ट फंक्शन, इसमें क्या होता है, आप एक मिनट डाटा ले लेते हैं कोई, जैसे ये डाटा है हमारे पास। अब मुझे इनका टोटल करना है, इनका जोड़ यहाँ पर आ जाए, तो फंक्शन में जाएंगे। फंक्शन में हमने यहाँ पर फाइंड करना है कि कौन सा फार्मूला देखो, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा फार्मूला लगा रहे हो। जैसे सम लगा रहे हैं तो सम पे क्लिक करोगे, गो पे क्लिक करोगे, यहाँ पर सम आ जाएगा। कई बार क्या होता है, ऐसे ऐसे होता है, ये नहीं मिल पाता, तो आप यहाँ पर वो फार्मूला लिखेंगे और गो पे क्लिक करेंगे, वो सामने आ जाएगा। उसके बाद ओके करो। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको वैल्यू पूछ रहा है कि किस किस सेल को आपने टोटल करना है। तो यहाँ पर आप ना सिलेक्शन देंगे, सॉरी दोबारा देखते हैं। अब यहाँ पर हमें टोटल चाहिए, फंक्शन में जाएंगे, सम पे क्लिक किया हमने, ओके किया, और यहाँ से इसको आपने टोटल करना है, तो सिलेक्ट कर ली। सिलेक्ट करने के बाद कुछ नहीं करना, ओके करना, तो इनका टोटल आ जाएगा। लेकिन ये तीन को किया, आई थिंक हमने चार चार सेल में डाटा है हमारे। दोबारा देखो, सम पे क्लिक किया, ओके। अब हम अपने डाटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू भी आ जाएगी। देखो जो यहाँ पर वैल्यू है ना, वो भी आ जाती है। देखो 48 है, 75 है, 27 है, 67 है। यहाँ से हम चेक करते थे। तो ओके करोगे तो यहाँ पर इनका टोटल आ जाएगा, और यहाँ पर इस पॉइंट पे क्लिक करके अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबका आ जाएगा। तो ये सम था। ऐसे आपने इसमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, एवरेज निकालना है, तो आप यहाँ से वन बाय वन फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है, कुछ कोई फ़र्क नहीं होता, बस हल्का सा डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ तो पहले आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ओके करते हो, फिर आप वैल्यू देते हो। यहाँ पर क्या है, पहले वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं हम, जैसे इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर सम में जैसे सम पे क्लिक किया तो आ जाएगा इनका, ऐसे सबका आ जाएगा। सॉरी, ये सिलेक्ट हो गया हमसे ऐसे। अब यहाँ पर एवरेज निकालनी है, ऐसे सिलेक्ट करो, आप एवरेज निकाल सकते हो, एवरेज पे क्लिक करो, एवरेज आ गई। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो एवरेज, मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो, जैसे ये रहा मैक्सिमम, मैक्स पे क्लिक किया, सॉरी यहाँ पर आपको वैल्यू देनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू। इस वाली वैल्यू में से हम ये देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो इस पर क्लिक करोगे तो 75, ये देखो यहाँ पर 75 मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद आपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू पे क्लिक करो। पहले आपको डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मैक्सिमम या मिनिमम पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद देखो ये काउंट है, यहाँ पर देखो काउंट नंबर, यानी काउंट सेल करता है। सेल मतलब जितने सेल में डाटा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हमारे 4 सेल में डाटा लिखा हुआ है, तो हम ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो ये आया इसका रिजल्ट, ये 4 सेल में डाटा लिखा हुआ। अगर यहाँ से हम किसी सेल का डाटा डिलीट कर देते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी 3 सेल के अंदर अब डाटा लिखा हुआ है। आगे ही बहुत होते हैं, मोर में जाएंगे तो वही ये वाला फंक्शन खुल जाएगा आपका। आपकी वर्क बुक या एक्सेल में जितने भी फॉर्मूले होते हैं, ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर पाए जाते हैं। आप वन बाय वन सर्च करके देख सकते हो। अब एक्सेल के अंदर इतने फॉर्मूले हैं, यदि मैं एक एक फार्मूला आप लोगों को कराऊं तो 1 महीने लग जाएगा एक एक फार्मूला कराने में। लेकिन फिर भी जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो मैं कराने की कोशिश करूँगा। ये रिसेंटली होता है, यहाँ पर जो हमने फॉर्मूला अभी थोड़े टाइम पहले या हमने रिसेंटली में जो यूज़ किए होंगे, उनके लिंक आ जाते हैं, उनका नाम आ जाता है। अब उसके बाद कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे फाइनेंशियल, जितने भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड होंगे फॉर्मूले, वो यहाँ पर आएंगे। जैसे बैंक लोन से संबंधित है, इंटरेस्ट से संबंधित है, तो यहाँ पर वो पाए जाते हैं। रेट प्राइस निकालना है आपने। उसके बाद है लॉजिकल। लॉजिकल में जैसे क्या होता है, आपने जैसे ये दिखाना होता है ट्रू फॉल्स है, जैसे ये इफ़ है,
या आपने लगाना है या तो ये आई या ये आई, और ऐसा। जैसे मैं इफ़ का लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। इफ़ का फॉर्मूला तब लगाते हैं हम यदि जैसे हमने कोई वैल्यू कैटेगरी वाइज डिवाइड करनी है, जैसे मान लो यही है, तो यहाँ पर हम किसी बच्चे का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, तो रिजल्ट हम परसेंटेज ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं एक बार। तो ये इन सब का एवरेज है, और हम एवरेज पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं। तो हमने इन सभी के कैटेगरी वाइज कोई फार्मूला लगाना, जैसे कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन फेल है, कौन पास है, ऐसा कुछ। तो उसके लिए करना क्या है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट में देखो लिखा है लॉजिक टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो। जैसे जैसे आपका जैसे यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। और जैसे हमने माना कि यदि परसेंटेज, जो हमारी परसेंटेज है, एवरेज है, यदि ये बड़ी है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैं ले रहा हूँ वो आपको लेनी होगी। जैसे मैंने माना कि यदि 80 से ऊपर ये जो I4 डाटा लिखा हुआ है, यहाँ पर I4 सेल के अंदर डाटा लिखा हुआ है, यदि वो डाटा 80 से ऊपर है तो यहाँ पर आप मान लो कि फर्स्ट है, कि वो बच्चा फर्स्ट में है, और वो बच्चा फर्स्ट आया, सॉरी। एक कंडीशन और लगाएंगे, कंडीशन आप कितनी भी लगा सकते हो। यदि I4 बड़ी है, मान लेते हैं 70 से, ठीक है, 70 से, तो हो जाना चाहिए सेकंड, वो बच्चा सेकंड में जाएगा, यानी सेकंड ग्रेड आई है उसकी। और यदि I4 बड़ी है 60 से, ठीक है, वो बच्चा आएगा, सॉरी ये क्या आ गया, यदि 60 से बड़ी है तो वो जाना चाहिए थर्ड हो गया, ठीक है। एक वैल्यू और, जैसे I4 है, अब मान लेते हैं, मान लो 40 मान लिया मैंने, 40 से बड़ी है यदि I4 की वैल्यू, तो बच्चा होना चाहिए पास। और एक कंडीशन और लगा लेते हैं, फेल की भी लगा के देख लेते हैं, फेल। और I4 सेम एड्रेस देना, चेंज मत करना कि इसमें आपने कहीं पर आप I7 लिख रहे हो, कहीं पर आप I4 लिख रहे हो, कहीं पर आप I2 लिख रहे हो, या कुछ और एड्रेस नहीं देना, I4 ही चलेगा। आगे है I4, अब टैग चेंज होएगा, सॉरी। I4 यदि छोटा है, यदि बड़ा है तो पास होएगा, और यदि छोटा है तो किससे, 40 से, तो फेल, इन्वर्टेड कोमा में फेल। और अब करना क्या है, जितनी हमने कमांड लगाई हैं, यानी जितनी हमने कंडीशन लगाई हैं, जैसे इफ़, यहाँ पर इफ़ की स्पेलिंग गलत हो रही है, जितने टाइम आपने इफ़ लगाया है उतने टाइम ही आपकी ब्रैकेट लास्ट में क्लोज होएगी। तो कितने टाइम लगाया है, 1 2 3 4 5 टाइम है, तो 5 टाइम आप ब्रैकेट क्लोज करोगे, 1 2 3 4 5, और उसके बाद कर दोगे एंटर। तो यहाँ देखो पास लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो कोई थर्ड भी है, थर्ड पे हमने क्या कंडीशन लगाई थी, यदि 60 से ऊपर है वैल्यू तो थर्ड, और यदि 40 से ऊपर है तो पास। और एक सेकंड भी आया, देखो 70 से ऊपर, फर्स्ट नहीं आया कोई। चलो यहाँ पर हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं, जैसे इसके 90 मार्क्स आ गए, ये देखो सेकंड हो गया बच्चा 99, ये देखो फर्स्ट हो गया, यहाँ पर देखिए ये बच्चा फर्स्ट हो गया। तो फेल भी करके देखते हैं फेल होता है कि नहीं। यहाँ पर जैसे 10 कर दिया आपने मार्क्स, यहाँ पर 10 कर दो, तो ये देखो ये फेल हो गया। तो ये आपने कंडीशन लगाई है, लॉजिक लगाया है, कि जैसे इफ़ लगाया, ऐसे ट्रू फॉल्स होते हैं। समझ में आ गया? समझ में तभी आएगा जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगा। उसके बाद है टैक्स। यदि आपका टैक्स से रिलेटेड आपने कोई फॉर्मूला यूज करना है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब जैसे कि सिंपल सा है, जैसे
प्रियंका में कितने करैक्टर हैं, ऐसे आपने पता करना हो कि प्रियंका में कितने करैक्टर हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे, लैन पे क्लिक करना है और यहाँ पर एड्रेस मांग रहा है। एड्रेस किसका देंगे, जिसका भी आपने फाइंड करना है। जैसे आपने B10 दे दिया, हाथ से भी लिख सकते हो, ओके। तो प्रियंका के अंदर 8 करैक्टर हैं, चाहे आप काउंट करके देख सकते हो, यानी लेंथ दिखाता है टेक्स्ट की। आप मैनुअली भी लगा सकते हो, ऐसे इक्वल टू लैन ब्रैकेट स्टार्ट, ये सेल एड्रेस दिया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है यहाँ से लगाना। तो और क्या है, और देख लेते हैं कोई टेक्स्ट में लेफ्ट है। ये लेफ्ट और राइट क्या होता है, देखो राइट, लेफ्ट, लोअर, प्रॉपर। चलो कोशिश करता हूँ कराने की। जैसे आपने लिखा यहाँ पर कंप्यूटर लिख दिया, कंप्यूटर, ठीक है। और अब मुझे क्या ज्ञात करना है, लेफ्ट में कितने करैक्टर हैं इसके। तो यहाँ पर आएंगे, लेफ्ट पे क्लिक करो, कहाँ गया लेफ्ट। लेफ्ट पे जब आप क्लिक करोगे सबसे पहले मांगेगा सेल वैल्यू L9 में लिखा हुआ है, हाँ L9 में, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ करैक्टर कितने चाहिए आपको उसके, जैसे मुझे 3, ये 3 क्या होता है, 3 होता है, जैसे अभी आप ओके कर लो समझ जाओगे। तो ये देखो लास्ट के, सॉरी मैंने शायद लेफ्ट पे, हाँ ठीक है, लेफ्ट यानी यहाँ से 3 अक्षर 3 करैक्टर दिखा रहा COM, यानी यहाँ के देखो COM, तो 3 करैक्टर इधर के दिखा रहे। यदि मैं 4 करता तो P और आ जाता। आप वैल्यू चेंज करके देख सकते हो, यहाँ से आप वैल्यू मैंने 5 कर दिया और एंटर करो तो देखो COMPU आ गया, यानी यहाँ के लेफ्ट से करैक्टर काउंट कर रहा है। ऐसे ही राइट से भी होता है, राइट भी कर सकते हो। कोई और देख लेते हैं, हाँ ये प्रॉपर में क्या होता है, जैसे आप प्रॉपर लगाते हो इस पर, अब ये जो लिखा हुआ है ये प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर कैसे हो गई, ऐसे आएगा इक्वल टू प्रॉपर नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा। प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट में ये सेल एड्रेस देने के बाद आपने एंटर करना है। तो देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया इसका, तो ये प्रॉपर है। और कई बार हम क्या करते हैं, डाटा कैप्स लॉक में लिख देते हैं, जैसे ऐसे कंप्यूटर। अब ये डाटा मुझे स्मॉल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, इक्वल टू लोअर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से करैक्टर को सिलेक्ट, एंटर। तो ये देखो स्मॉल लेटर में आ जाए, या स्मॉल से आपने आप कैप्स लॉक में करना है तो ये प्रॉपर, सॉरी कहाँ गया, लोअर। ऐसे ही अपर होता है, अपर होगा इसमें कहीं ना कहीं, ये रहा अपर, ठीक है। लोअर होता है लो, इससे अपर में कैप्स लॉक में आ जाएंगे, लोअर में स्मॉल में आ जाएंगे। लेफ्ट लेंथ दिखाता है, ठीक है। ऐसे 1 बाय 1 करके देख लेना, प्रैक्टिस करना। आगे है डेट से संबंधित, आपने डे ज्ञात करना है, आपने आवर ज्ञात करने हैं, टाइम फॉर्मेटिंग लगानी है, सेकंड की लगानी है, ईयर की लगानी है, टुडे ऐसा कुछ ज्ञात करना है। होता क्या है, जैसे यहाँ पर आपने आज क्या है, आज कौन सा दिन है, कितना टाइम है, ऐसा कुछ जानना हो तो आप डेट पे क्लिक करेंगे, टुडे, ये रहा टुडे। यहाँ पर आप मैनुअली भी लिख सकते हो, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, आप एंटर करोगे तो आज की तारीख है 10 और मंथ है इसमें। देखो इसमें जो कंप्यूटर के अंदर जो मिडल में डेट आती है और फर्स्ट में मंथ आता है, ये आपका ईयर है। तो इसने ये ज्ञात कर दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। एक फॉर्मूला और होता है इक्वल टू नाउ में क्या होता है, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आपका तारीख भी तो आएगी, साथ में टाइम भी आता है, 13:58, यानी 1:58 हो चुके हैं इस टाइम, यानी ये आपकी डेट से संबंधित है। और क्या होता है, जैसे आपने टाइम, आवर, टाइम, ये रहा टाइम। अब आप ये लोग ये सोच रहे हो कि यहाँ पर टाइम लिखेंगे और एंटर कर देंगे और टाइम आ जाएगा, नहीं। यहाँ पर देखो आवर पूछ रहा है, तो आवर में क्या आएगा, जैसे आपने 1 डाल दिया, यहाँ पर मिनट पूछ रहा है 55 डाल दिया, यहाँ पर सेकंड पूछ रहा है
समथिंग कुछ भी डाल दिया, ओके करो तो ये सॉरी टाइम की फॉर्मेटिंग में आ जाता है। सॉरी कैंसिल हो गया था, दोबारा देखते हैं हम। टाइम पे जाएंगे, टाइम पे आपने क्लिक किया, यहाँ से आवर कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैंने डाल दिया 6 आवर मिनट 22 सेकंड, समथिंग कुछ भी डाल दो और ओके करना है आपने। ये कैंसिल हो गया था पहले, ओके करोगे तो ये देखो इस टाइप में फॉर्मेटिंग आएगी आपकी। तो ये टाइम की फॉर्मेटिंग है। आगे है आपके लुकअप, यानी लुकअप से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं, और मेनली तो वी लुकअप और एच लुकअप कराते हैं। मैं कोशिश करूँगा इन फॉर्मूलों के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊँ। इस वीडियो में इतने लेंथी जो फॉर्मूले होते हैं नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी मैं कॉमनली यूज जो फॉर्मूले होते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे वी लुकअप, इसमें क्या होता है वी लुकअप के अंदर, यहाँ पर आपको एक रिजल्ट तैयार करना है इस टेबल से संबंधित। कैसे, पहले समझो बात को कि मुझे सीमा का कोई डाटा देखना है। सीमा का कैसे डाटा देखना देखेंगे अभी। तो सबसे पहले लुकअप पे क्लिक करो, हमने लुकअप पे क्लिक किया। लुकअप पे क्लिक करने के बाद सॉरी मैनुअली लगाते हैं, इजकल टू वी लुक अप ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, लुकअप वैल्यू, भाई किसका आपने डाटा देखना है। जैसे मुझे देखना है गुरप्रीत का डाटा देखना है। ठीक है, अब गुरप्रीत का तो डाटा देखना है, उसके बाद क्या कह रहा है, सॉरी कोमा लगेगा, कोमा। अब क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर डार्क देखो, टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब होता है भाई पूरी कौन सी टेबल है वो, इस टेबल को आपने सेलेक्ट करना है। देखो एवरेज लेनी है वो भी ले सकते हो, ये भी लेना ये भी ले सकते हो, आपकी मर्जी चलती है। जैसे मैं फ़िलहाल टोटल पे लेता हूँ, तो इसके बाद हम एक कोमा और लगाएंगे। कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद अब पूछ रहा है कॉलम, ये कॉल का मतलब होता है कॉलम नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कॉलम नंबर कौन से का देखना चाहते हो आप रिजल्ट। कॉलम का मतलब होता है जैसे ये नेम एक कॉलम हो गया, रोल नंबर 2 कॉलम हो गया, हिंदी 3 कॉलम हो गया, ऐसे। तो मान लो मुझे देखना है टोटल, यानी एक कॉलम कौन सा पड़ेगा आपका, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम पड़ता है। तो 7 हमने यहाँ पर टाइप कर देना है, 7 के बाद अब आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर पे क्लिक करना है। कोई ना कोई तो एरर है, दोबारा देखते हैं हम क्या एरर है इसके अंदर। हाँ शायद फॉर्मूला में कोई गड़बड़ है, दोबारा देखते हैं हम। हाँ वी लुकअप, अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से समझाता हूँ, मुझे पता लग गया क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है इक्वल टू लुकअप, वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपको किसका डाटा शो करना है, गुरप्रीत, या इनमें से किसी का भी हो सकता है, गुरप्रीत का ही मान लेते हैं। अब उसके बाद देखो आपने डाटा तो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद कोमा, कोमा के बाद ये टेबल एरे मंस, ये आप पूरी टेबल सेलेक्ट कर सकते हो जहाँ तक आपको देखना है। उसके बाद कोमा, फिर कॉलम नंबर। कॉलम नंबर आप जैसे हिंदी का, मैथ का, साइंस का डाटा देखना चाहते हो तो एक बार काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में गुरप्रीत के टोटल मार्क्स देखना चाहता हूँ कितने, यानी 7 डाल दिया आपने, सॉरी 7। अब इसके बाद एक कोमा और लगाना है, और देखो यहाँ पर ऑप्शन अपने आप आ गया ट्रू फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। यदि आपने डाटा सॉर्ट में सॉर्टिंग किया हुआ, सॉर्ट मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे पहले ए के नाम आएंगे, बी सी डी ऐसे। अगर आपका सॉर्ट है डाटा तो आप यहाँ पर ट्रू करेंगे, अगर आपका सॉर्ट डाटा नहीं है तो आप फॉल्स करेंगे। ठीक है, तो जैसे फॉल्स पे क्लिक कर देना, या फॉल्स आप लिख भी सकते हो, फॉल्स, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर देखो 218 आ गया। क्या रिजल्ट दिखा रहा है, ये गुरप्रीत के जो टोटल मार्क्स है वो बता रहा है। तो ये था आपका वी लुकअप। आप किसी पे भी लगा सकते हो, आपने पर्टिकुलरली मैथ के मार्क्स फाइंड करने हैं गुरप्रीत के, या रीना के, या सीमा के, या गीता के, तो आप ऐसे पर्टिकुलरली बना सकते हो डाटा। फर्स्ट सेकंड ये भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद मैथ से रिलेटेड फॉर्मूले होंगे, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे एक दो मैं करके दिखा देता हूँ, सारे तो नहीं कर पाऊँगा मैं। जैसे सम, ये तो आप लोगों को आते ही हैं, सम मैक्सिमम। हाँ एक ये है पावर। पावर क्या होता है आप लोग जानते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 डाला
और 4 मान लेते हैं 2 की पावर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू पावर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर सेल एड्रेस दिया हमने ये अपना A4 और इसकी कोमा लगा के पावर कितनी है इसकी, यानी ये पावर है इसकी, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखो 16 आ गया। कैसे आए, देखो 4 इंटू 4 16, यानी ये पावर है। यदि आप यहाँ पर 4 की पावर 4 है तो कितना आएगा, तो ये अब आएगा 256। तो यानी ये था आपका पावर का, सॉरी मैथ से रिलेटेड कुछ। यदि आप मैथ्स में कोई और फॉर्मूला करना चाहते हो तो आप यहाँ से उनकी जानकारी ले सकते हो। उसके बाद मोर फंक्शन में है, यहाँ पर स्टैटिकली फॉर्मूले होते हैं, जैसे एवरेज हो गया आपका। देखो अगर ये सारे फॉर्मूले कराने लगे हम तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, तो आप जो आपके यूज के हैं आप उन्हीं पे कंसंट्रेट करें और उन्हीं की प्रैक्टिस करें। तो ऐसे 1 बाय 1 आप फार्मूले यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हमारा डिफाइन नेम। डिफाइन नेम किस लिए यूज़ होता है, डिफाइन नेम पहले मैं डाटा डिलीट कर लेता हूँ। आपने कोई पर्टिकुलरली नेम डिफाइंड करना होता है। नेम जैसे मैं ये वाला मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया या यही लगा लेते हैं, तो यहाँ पर नेम डिफाइन में आएगा। तो नेम पूछ रहा है, मैंने इसको डाल दिया फर्स्ट। आप कोई नाम भी दे सकते हो, अपनी तरफ से कोई नाम दो। ओके, ये क्या रहा है, आई थिंक इसको बॉर्डर देना पड़ेगा पहले। बॉर्डर, वैसे बॉर्डर का तो कोई लेना देना नहीं है, चलो एक बार देख लेते हैं क्या कहता है ये। यहाँ पर आपने बॉर्डर दिया और दोबारा देखते हैं। सबसे पहले आपने कोई बॉर्डर दिया, इस जगह को हम किसी पर्टिकुलर नाम से ऐड करते हैं। डिफाइन नेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप कोई नाम डाल दो, जैसे मैं डाल देता हूँ फर्स्ट और ओके कर दिया, ठीक है। अभी भी वही एरर आ रहा है, ये कह रहा है कि ये नाम शायद पहले से ही है। देखते हैं, सॉरी पता लग गई गलती क्या है। इसमें आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं डाल सकते हो, इसमें आप पर्टिकुलरली सॉरी ये अल्फ़ाबेटिक वैल्यू ही आती है इसमें। सबसे पहले आप कोई एरिया सेलेक्ट करोगे, डिफाइन नेम में आओगे, यहाँ पर कोई वर्ड डाल दो। आप कुछ भी डाल सकते हो, अपना नाम डाल दो, जैसे आपने डाल दिया पूजा, नाम भी डाल सकते हो। यानी इस एरिया को आपने डिफाइन कर दिया है पूजा के नाम से। अब इसको भी ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, इसको सीमा के नाम से आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कोई वैल्यू लिखो, आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, दोनों में भी लिख सकते हो और एक में भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख लेना। वैल्यू लिखने के बाद अगर आप चाहते हो कि ये जो सिलेक्शन है, ये वाली सिलेक्शन इसका टोटल हो जाए या इसका टोटल हो जाए, कैसे, यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर यूज फार्मूला पे आएंगे। देखो दो फार्मूला आपने दो यानी एरिया आपने सेलेक्ट करके तो पूजा पे क्लिक किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो क्या हुआ, इनका टोटल आ गया, यानी 45, 63 और 48 का। यदि आप कोई और वैल्यू और ऐड लिखते हो तो वो इसके अंदर ऐड होती रहेगी। ये आपका डिफाइन है। अगर आप ऐसे इसका भी लगा सकते हो, अगर आप चाहते हो कि इसकी वैल्यू इसमें ऐड हो जाए तो वो भी लगा सकते हो, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर आप यूज इस फॉर्मूला पे आओगे पूजा, फिर यहाँ पर आपने कोमा डालना है। अब यहाँ पर डाल दिया अपने सीमा और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये जो अमाउंट आई है ये इस एरिया की और इस एरिया की टोटल वैल्यू है। यहाँ पर आप कोई वैल्यू डालोगे तो वो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये था आपका डिफाइन नेम और यूज इन फॉर्मूला। उसके बाद आता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, आप कोई पूरा पर्टिकुलर रो और कॉलम क्रिएट करते हो किसी नाम से। जैसे मैंने आर कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ पर डिफाइन नेम में आएंगे, इसको कोई नाम डाल दो, जैसे यहाँ डाल दिया हमने रवि। आप अपना नाम या कोई और नाम डाल सकते हो। उसके बाद इसको हमने कोई और नाम दे दिया राम, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आपने कोई वैल्यू डालनी है, कोई भी वैल्यू डाल दो आर में और इसके अंदर, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इनका टोटल हो जाए, तो यहाँ पर आप इक्वल टू सम। अब आप यूज़ फार्मूला पे आएंगे, यूज़ फार्मूला पे देखो रवि है और राम है। जैसे राम पे क्लिक किया आपने, फिर प्लस का निशान दबाना है या लगाना है। उसके बाद आप
दूसरा फॉर्मूला क्या था, दूसरा कॉलम कौन था आपका, शायद रवि था। हाँ, रवि पे आपने क्लिक करना है और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ऐसे इस पूरी रो और सॉरी इस पूरे कॉलम का आंसर यहाँ पर आएगा। अगर ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर आप कोई वैल्यू लिखते रहोगे तो उनको ये टोटल करके दिखाता रहेगा अपने आप ही। ये है आपका डिफाइन और क्रिएट सिलेक्शन। उसके बाद है ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस डिपेंडेंस। ये क्या होते हैं, जैसे अब ये वाला वैल्यू निकाली थी ये, तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ किस किस वैल्यू को जोड़ के आई है। वैसे तो देखो यहाँ पर पूजा लिखा हुआ है, कोई सेल का एड्रेस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मुझे पता करना है कि इस रिजल्ट में किस किस वैल्यू को जोड़ा गया है। तो आप ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करोगे तो ये बता रहा है कि इस एरिया की वैल्यू को इसके अंदर जोड़ा गया है। यहाँ तो हमने डिफाइन कर रखा था, यदि आप अलग अलग लगाओगे, अलग अलग कैसे मैं लगा के दिखा देता हूँ खाली सीट लेके। जैसे यहाँ पर ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, बीच में भी कोई वैल्यू लिख देते हैं। अब आपने यहाँ पर कोई संख्या लगा, सॉरी कोई रिजल्ट लगाना, जैसे सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर आपने इसको लिया प्लस और इस वैल्यू को जोड़ा प्लस, इस वैल्यू को जोड़ा प्लस, इस वैल्यू को जोड़ा प्लस, लगाते जाएंगे। बस आगे नहीं है मुझे लगता है, आप बहुत है, और एंटर करो। ठीक है, अब ये रिजल्ट आ गया। अब ये रिजल्ट किस किस को जोड़ के आया है, ऐसे देख के तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर फॉर्मूला में शो होगा कि ये एड्रेस इस वाले में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे और ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर एक एरो आ जाएंगे। देखो ये यानी ये जो 290 आया हुआ है ये 48, 95, 85 या 62 का जोड़ है। यानी ये पता बता देता आपको कि कौन कौन सी संख्या को जोड़ा गया है। आगे ये तो रिजल्ट पे होता है। आप अगर आप ये एरो रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव एरो पे क्लिक करोगे तो हो जाएंगे। आगे जो है ट्रेस डिपेंडेंस, इसमें क्या होता है कि ये 48 किस में जोड़ा गया है। तो ऐसे ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करोगे तो इस वैल्यू में जोड़ा गया है, क्या पता यहाँ भी कोई वैल्यू हो। तो यह ये जो रिजल्ट आया हुआ है ये 48 का इसमें यूज़ किया गया। या 62 का देखना, या ये ले लेते हैं हम 53, इसका शायद किसी में यूज़ नहीं किया था हमने। तो इस पर क्लिक करोगे तो क्या कहेगा कि इसके अंदर कोई इसको किसी जोड़ में लिया ही नहीं गया है। ठीक है, इस पर देखेंगे तो इस पर आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका 100 फार्मूला मतलब जो आप यहाँ पर क्लिक करते हो जो फार्मूला बार में शो होता है वही है। यहाँ पर भी आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर जो टेबल है वो फार्मूला के अंदर शो होगी। ये रिमूव कर दो, यानी अब आपका फार्मूला शो हो रहा है, वैल्यू नहीं शो हो रही है। अच्छा, उसके बाद है आपका, इसको नॉर्मल कर दो तो नॉर्मल में हो जाएगा। एरर चेकिंग, एरर चेकिंग क्या होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एरर बोलते किसको हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो ये टोटल के सामने यहाँ पर इस कोने में एक ग्रीन कलर का निशान है। ये ग्रीन कलर का निशान एक एरर होता है, ये एरर बता रहा है। तो क्या मतलब ये जो फार्मूला यूज़ किया था अभी हमने थोड़ी देर पहले, क्या ये गलत है? नहीं, फार्मूला गलत नहीं है, लेकिन एरर किस बात का है। देखो एक्सेल क्या है, एक्सेल एक सीरीज में काम करती है। जैसे कि यहाँ पर अब हमने इस वैल्यू को जोड़ के फार्मूला लगाया था, तो यहाँ पर ये एरर ये बता रहा है कि भी इससे यानी 48 से पहले भी एक न्यूमेरिक संख्या है जो कि आपने छोड़ दी है। यानी ये जो है ये तो रोल नंबर है, इसको तो नहीं जोड़ सकते हम, लेकिन ये इसी को कह रहा है कि आपने ये वैल्यू नहीं जोड़ी है। तो अगर आप यहाँ पर ये एरर नहीं देखना चाहते तो दो तरीके हैं, या तो यहाँ पर आप स्पेस डाल दो। देखो जैसे मैं डिलीट करूँगा इसको रोल नंबर को तो यहाँ पर देखो एरर हट गया। या फिर यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट करो, और इंसर्ट करोगे तो वो पर्टिकुलरली लुक नहीं बन पाएगी आपकी, तो इसको इग्नोर करना पड़ता है। ये फॉर्मूला गलत नहीं है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे इग्नोर 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 इग्नोर, आप ऐसे करते रहोगे इग्नोर। ठीक है, ये कोई एरर नहीं है। अगर आप हाइड करना चाहते हो तो यहाँ पर इग्नोर इग्नोर करते जाओगे, अब यहाँ पर नहीं दिखाई देगा आपका कोई एरर। इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब होता है जैसे कि अब ये संख्या है
ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो इसके अंदर जो है फॉर्मूला कौन सा लगा हुआ है, सम इक्वल टू पूजा। इवेलुएट करोगे तो यहाँ पर देखो सेल की वो बताया हुआ कि किस सेल को कहाँ से किस सेल तक का इसमें रिजल्ट तैयार किया गया है, और दोबारा क्लिक किया आपने तो उसकी वैल्यू बता रहा है। यानी एक ही पर्टिकुलर चीज़ की ये हर एक चीज़ बता देता है। जैसे हमने ये परसेंटेज लगाई है, ठीक है। अब ये यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है एवरेज। इवेलुएट करो एक बार और तो इसकी वैल्यू दिखा रहा है, एक बार और क्लिक करो एवरेज, यानी इस पर सिंपली ही एक ही फॉर्मूला लगा हुआ है। इस पे देखते हैं, ये हमारा 2-3 वर्ड को जोड़ के आया था। इवेलुएट पूजा सीमा को जोड़ा गया है। देखो ये जो है सेल एड्रेस बता रहा है, यहाँ पर सीमा आ रहा है। एक बार और करो, अब दोनों का सेल एड्रेस बता रहा है, और एक बार और क्लिक करो तो अब वैल्यू बता रहा है। ये है आपका इवेलुएट। उसके बाद है आपका वॉच विंडो। वॉच विंडो में क्या होता है, आप यहाँ पर कोई वैल्यू ऐड करते हो तो कैसे होता है देखेंगे हम अभी। सबसे पहले तो आपको वॉच विंडो पे क्लिक करना है। वॉच विंडो पे क्लिक करने के बाद ये कुछ वैल्यू है, ये डिलीट कर देते हैं हम पहले। ये पूरी सारी वैल्यू आपको 1 बाय 1 डिलीट करनी पड़ेगी, बड़ा टाइम लग रहा है इसमें, तो डिलीट कर दें। इसमें ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की डिटेल जानना चाहते हो, उसका जो डाटा है किस सेल के अंदर किस शीट के अंदर लिखा हुआ है, और उसमें कौन सा फार्मूला लगा हुआ है, और कितनी वैल्यू है। कैसे, थोड़ा ध्यान दो। पहले तो ऐड वॉच पे जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो हमने कोई पर्टिकुलर, जैसे मुझे सीमा की डिटेल जाननी है, ठीक है, ये सीमा की डिटेल है, यहाँ पर आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो ये बुक 1 में है, सीट 1 पे है, और ये सेल है B5 में रीना लिखा हुआ है, C5 में ये वैल्यू है, इसके अंदर ये वैल्यू है। तो हर एक के अंदर जो भी वैल्यू है वो बता रहा, और फॉर्मूला क्या क्या लगा हुआ है वो भी बता रहा है। देखो यहाँ पर इसके अंदर ये फॉर्मूला लगा हुआ। अगर किसी और का जानना है तो वापस देखो। अब जैसे अशोक पे क्लिक कर दिया आपने, ओके, तो ऐसे ही देखो अशोक का रिजल्ट बताएगा कि अशोक का डाटा किस सेल में लिखा हुआ है, कौन सी वैल्यू है, कितनी, या कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। ये है आपका वॉच विंडो। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑप्शन। कैलकुलेशन जो होता है हमारा ऑटोमेटिक ही होता है नॉर्मल तो, लेकिन आप चाहते हो कि मैनुअल हो। देखो क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर कोई वैल्यू लिखते हैं तो हमारा ये देखो वैल्यू टोटल अपने आप आ रहा है। अगर आप यहाँ से मैनुअल कर देते हो तो आप कोई वैल्यू कहीं भी लिखोगे तो उसका इफेक्ट यानी उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। और आप चाहते हो कि इसका रिज़ल्ट आए तो यहाँ पर कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करो तो कैलकुलेट नाउ हो जाएगा। या आप चाहते हो कि पूरी सीट का टोटल हो जाए तो पूरी सीट का यहाँ से होता है। अदरवाइज़ ये ऑटोमेटिक ही रहता है। ऑटोमेटिक में ये होता है जितनी भी वैल्यू आप चेंज करते जाओगे सब आता जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। यदि किसी पर्टिकुलर फार्मूला के आपको वीडियो बनवानी है या आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।